गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आपने देखा होगा कि मैं आपको हर बार एक चीज़ कहता हूं कि कभी भी हमें लाइफ में जजमेंटल नहीं बनना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को हमें जो है वो जज नहीं करना चाहिए, हमें उसको जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ लोग गलत होते हैं, कुछ लोग जानबूझ के गलतियां भी रिपीट करते हैं, लेकिन मुझे मालूम है इस बात का कि प्रकृति में जो है वो एक प्राकृतिक न्याय होता है कि यदि आप कंटिन्यूसली किसी के साथ गलत करेंगे, गलत एक्ट करेंगे तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी। हो सकता है इनिशियली हम सज़ा ना दें, पर कोई ना कोई उसको सज़ा जरूर देगा और बड़ी सज़ा मिलेगी उसकी। ठीक है, अब चलिए फिर दूसरा एक चीज़ होती है, एक हम सब लोगों में एक बड़ी कॉमन सी हैबिट होती है। जैसे मान लीजिए कि हम देखिए ये हैबिट क्या होती है, हमारे घर से भी हम शुरू करते हैं कि हमारे भाई बहन ने यदि कोई गलती कर दिया है, ठीक है, तो उस गलती को हम बार बार उसे रियलाइज कराते हैं कि तुमने ये किया था, तुमने ये किया था। ठीक है, कभी झगड़ा हो गया तो झट से हम वो एक आरोप, उस गलती का आरोप लगाते हैं कि तुमने उस समय ऐसा किया था इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, कई बार क्या होता है, कई बार हम व्यक्ति को जो है वो हम उसको उसकी गलती का एहसास दिलाकर हम उसको जो है वो बेसिकली क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गिल्टी में आए आदमी थोड़ा सा अपराध बोध को महसूस करे। हम ऐसा कराने की कोशिश करते हैं। हमें किसी व्यक्ति के बारे में यदि कोई चीज़ मालूम चलती है जिसमें हमें लगता है कि उसकी गलती हो सकती है, तो हम उस गलती को ऐसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसको सामने वाले व्यक्ति को जो है वो ग्लानि होने लगे, थोड़ा उसे जो है शर्म आने लगे। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कभी भी जो किसी की गलती है, किसी का यदि मान लो कोई गिल्ट है, तो उसको हमें पब्लिकली हमें उसे एक्सपोज नहीं करना चाहिए। हम उसे 1 to 1 बात करें, एक बंद कमरे में या एक अलग जगह पर हम उससे बात करें और उसको हम समझाने की कोशिश करें कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था तो क्या करना चाहिए। तो शायद से वो व्यक्ति समझेगा और उसको उसके अंदर का अपराध बोध को जगाए वगैरह आप उसकी गलती को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको इस पर एक किस्सा सुनाता हूँ। एक बहुत पुरानी बात है। एक टीचर हुआ करते थे, शिक्षक, गुरुजी जो होते ना स्कूलों में पढ़ाते हैं, अपना मास्टर साहब। ठीक है, तो वो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, तकरीबन 80-85 वर्ष के होंगे वो, और बीमार भी थे वो। तो वो अपने घर में एक जो होता है ना अपना बिस्तर, खटिया बोलते गांव में, वहाँ पर वो सो रहे होते हैं। तो कोई उनकी बहू बताती है कि भाई आपसे जो है पिताजी आपसे कोई मिलने के लिए आए हुए हैं। तो एक आदमी जो है मिठाई का डब्बा लेके, फूल गुलदस्ता लेके जो है वो दरवाजे पे खड़ा होता है। तो वो बोलते अंदर आ जाओ। तो बोलते मैं बेटा पहचाना नहीं तुमको, तुम कौन हो। तो 40-45 ईयर का एक व्यक्ति होता है जो मिलने आता है उनसे। बोलता सर मैं मुझे मालूम चला कि आप यहाँ गांव में रहते हैं, तो मैं आपसे मिलने आया और मेरी पोस्टिंग जो है पास में ही हुई है, यहाँ पर पास के ही गांव में हुई है। तो मैं आपके बारे में बहुत दिन से जानकारी निकाल रहा था, तो मुझे मालूम चला कि आप इस गांव में यहाँ रहते हैं अभी, तो मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया हूँ। पर तुम हो कौन। तो वो बोलता है कि सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ बहुत पहले। बोलता बेटा तुम्हारा नाम क्या है। वो अपना नाम बतलाता है। तो बोलते बेटा मुझे पता नहीं, मैं शायद ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है, मैं तुम्हें याद नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम कौन हो, किस क्लास में पढ़ा करते थे। उसने कहा सर आपने मुझे जो है वो क्लास 6 में पढ़ाया। जब मैं 6th क्लास में था ना, तब आपने मुझे पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, 6th और 7th में आपने मुझे पढ़ाया हुआ है। क्योंकि मेरे पिताजी जो है वो एक छोटी सी ट्रांसफरेबल जॉब में है, तो 2 साल में रहा था, तब आपने मुझे 2 साल पढ़ाया, इसलिए शायद आपको याद नहीं होगा, पर 6th और 7th में आपने मुझे पढ़ाया हुआ है। अच्छा, अब वो टीचर ओल्ड एज का आदमी, तो वो याद करने की कोशिश भी करता है पर उसे याद आता नहीं है। बोलता अच्छा सर मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, शायद आपको उससे याद आ जाए। बोलता हाँ बताओ बेटा। आपको याद है कि एक बार स्कूल में जो है एक अपने जो है इस शहर में जो है वो एक जहाँ आप थे उस समय, वो शहर का नाम बतलाता है कि वहाँ पर जो है वो एक सेठ जी थे, उनका बेटा भी उसमें पढ़ता था, उसकी घड़ी, एक बहुत कीमती घड़ी चोरी चली गई थी। हाँ मुझे याद है, वो किस्सा मुझे याद है वो वाला। हाँ आपको पता है सर वो क्या हुआ था उस समय। बोला हाँ बताओ बेटा। बोला कि ऐसा हुआ था सर कि हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, वो शहर के सबसे बड़े सेठ का लड़का था और बहुत अमीर था। उसको उस ज़माने में भी जो है वो कार उसको जो है स्कूल छोड़ने आती थी, स्कूल से लेने कार आया करती थी, और उसका बैग सबसे अच्छा, और वो अच्छे कपड़े, यूनिफॉर्म भी अच्छी पहन के आएगा वो। उसके बाद जो है वो उसका फुटबॉल सबसे अच्छा हुआ करता था, और वो बड़ी कीमती घड़ी पहन के आता था। वो एक बार वो अपने पिताजी की कीमती घड़ी पहन के आ गया था, बहुत कीमती घड़ी थी। वो बता भी रहा था क्लास सबको कि इसमें जो है वो डायमंड भी लगे हुए हैं, इसमें ये भी लगा हुआ है। वो पिताजी की चोरी से घड़ी पहनकर आ गया था। अच्छा,
बोला उससे हम सब चिढ़ते थे, क्योंकि वो लड़का जो है ना वो सबसे अलग दिखा करता था वो, और वो हमेशा है ना बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम भी लंदन गए थे, हम यहाँ गए थे, हम वहाँ गए थे, हमने ये देखा, हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में तरह तरह का खाना बनता है, ऐसी मिठाइयाँ होती है। तो हम सब चिढ़ा करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मैंने देखा कि उसने वो अपने पिताजी की कीमती घड़ी पहन के आया हुआ है, वॉच, रिस्ट वॉच पहन के आया हुआ है, और उसने उस लंच के समय में रिस्ट वॉच को निकाला उसने और अपने कंपास के अंदर जो पेंसिल बॉक्स होता है उसके अंदर उसने रखा और बैग में डाल दिया। तो मुझे मालूम चल गया, मैं देख चुका था, तो मैंने पेंसिल बॉक्स में से वो रिस्ट वॉच निकाल के अपने पॉकेट में डाल ली। अच्छा, मास्टर बोलते हैं, गुरुजी बोलते अच्छा। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि मैंने फिर सब लोगों को मैंने लाइन से खड़ा करके चेकिंग किया था। हाँ सुनिए ना गुरुजी, मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या हुआ कि उसने शिकायत किया उसने कि मेरे बैग में से जो है किसी ने जो है वो रिस्ट वॉच को चुरा लिया, वो मेरे पिताजी की वॉच है। और जो है अब चूंकि उसके पिताजी काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति थे वहाँ पर और बड़े सेठ थे, तो और कीमती घड़ी थी वो, तो हमारी जिम्मेदारी थी कि हमको आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसे पता लगाए। तो आपने क्या किया, आपने बोला जैसे ही सब ब्रेक के बाद सारे बच्चे अंदर आए, आपने क्लासरूम का दरवाजा लगाया, आपने कहा कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा, सारे लोगों की मैं बैग चेक करूंगा, सारे लोगों की मैं जेब चेक करूंगा, किसके पास वो वॉच है, ठीक है। सारे लोग लाइन से खड़े हो जाओ। हाँ, फिर क्या हुआ, अब वो ओल्ड आदमी अपनी ही कहानी को सुन रहा है, वो याद करने की कोशिश। बोला सर फिर ये हुआ कि आपने सबको लाइन से खड़ा किया, सबके आपने पॉकेट चेक किया, आपने सबके आपने बैग चेक किया आपने, और आप मेरे पास भी आप आए, ठीक है। और आपने जो है वो मेरी पॉकेट में वो रिस्ट वॉच रखी हुई थी। मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे लग रहा था कि आज सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने मैं चोर बन जाऊंगा, लोग मुझे चोर बोलने लगेंगे और मेरा स्कूल में अगले दिन से मखौल उड़ने लगेगा। तो मेरा तो मन किया कि मैं कहीं जाके मर जाऊं। मैं समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि क्या होगा। अब आप मुझे मारोगे भी, आप मेरे घर भी कहोगे, पिताजी भी चोर समझेंगे, माँ भी चोर समझेगी, सब क्लास चोर समझेगी। मैं तो पूरा आत्मग्लानि से घिर गया था। आप मेरे पास आए, आपने मेरे पॉकेट में वॉच ली, आपने वॉच को अपने हाथ में रखा, आप आगे बढ़ गए, सबकी चेकिंग करते रहे, और लास्ट में क्लास में आपने बोला कि भाई हमको ये तुम्हारी बेटा घड़ी मिल गई है, ये रिस्ट वॉच, ये तुम अपने पास रखो, लेकिन अगली बार से क्लास में इसी कीमती चीज को पहन कर मत आना। और जिसने भी ये घड़ी चुराई है मैं उसको समझा देता हूँ कि जीवन में बेटा ये तुमने जो पहला स्टेप उठाया ना, ये तुम्हारे लिए जो है वो बहुत ही गंभीर स्टेप था, और आगे कभी दोबारा कभी रिपीट किया तो तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। तुम जो है वो एक पाप के दलदल में चले जाओगे और तुम्हारे पास वापस आने का कोई साधन संसाधन नहीं होगा। आपने ऐसा बोला। मुझे इस बात की सिर्फ खुशी थी कि मेरा नाम सामने नहीं आया, आपने मुझे इशारा करके नहीं बोला, और मुझे इस बात की खुशी थी। और उस घटना ने मेरे अंदर बड़ा परिवर्तन किया कि मुझे मन में गिलानी थी, लेकिन मेरे जग हंसाई नहीं हुई, मेरी पब्लिकली मेरी बेइज्जती नहीं हुई। तो मैं उस चीज़ को लेकर मैं आपका शुक्रगुजार आज भी हूँ। तब मैं आपसे धन्यवाद कहना चाह रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपसे आंख मिला सकूँ। आज आया हूँ गुरुजी आपसे धन्यवाद बोलने के लिए। अच्छा, तो तुम थे वो? अरे गुरुजी, आपने मेरे पॉकेट में से रिस्ट वॉच निकाली थी, आप फिर भूल गए? नहीं बेटा, मैं भूला कुछ नहीं हूं। जब मैं आप सबको लाइन में खड़ा कर जब चेकिंग कर रहा था आपके जो है पॉकेट्स की और आपके बैग की, तब मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मैंने अपना ध्यान कहीं और लगा रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था जानना कि मेरी कक्षा में कौन बच्चा ऐसा है जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में भी रहे कि वो चोर है। मैं जानना नहीं चाहता था। और मुझे आज तक, कि तुम बताते थे तो मुझे आज तक मालूम ही नहीं था कि वो घड़ी किसके पास थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। और बेटा याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड में भी किसी के बारे में यदि मैं गलत सोचता तो शायद से मैं उसको लेवल कर देता, और मैं किसी को लेवल करना नहीं चाह रहा था। छोटे बच्चे थे, क्या कर मिलता मुझे लेवल करके, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आज तक मुझे मालूम नहीं था कि वो चोर कौन था घड़ी का। हाथ जोड़ के वो लड़का बोलता है कि गुरुजी, आज मैंने आपसे एक और लेसन सीखा है कि अपने केवल किसी को की गिलानी को माफ कर देना, किसी के अपने अंतर्मन से भी उसको निकाल देना पड़ेगा आपको जो है वो अपने अंतर्मन में भी उसके प्रति कोई गांठ नहीं रखनी होगी आपको। सच्चे अर्थों में आप मेरे गुरु हैं। और आज मैं लेकिन बेटा ये तो बताओ तुम करते क्या हो? सर मैं भी टीचर बन गया हूं। क्यों? इसलिए बन गया हूं मैं क्योंकि मुझे आपके जीवन से बहुत प्रभाव मिला। मुझे ऐसा लगा कि आप जो है वो मुझे जो है वो आपसे सीखने मिला लोगों के जीवन में परिवर्तन। पर तुम कहाँ के टीचर बने? उसने कहा मैं आज जो है वो IIT के अंदर जो है वो टीचर हूँ यहाँ पर, और जो है मैं IIT के बच्चों को पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं जो है वो अलग अलग स्कूलों में जाकर सेमिनार्स भी लेता हूँ, बच्चों को जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन के महत्व के बारे में बतलाता हूँ।
तो क्या होता है जीवन में, कई बार मैंने आपको बताया कि इस कहानी का सार ये है कि वो गुरुजी चाहते ना तो उस बच्चे की पब्लिकली बेइज्जती करते, वो चाहते ना तो उस बच्चे को चोर लेवल करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा पब्लिकली भी नहीं किया और उन्होंने ऐसा अपने लिए भी नहीं किया। इसीलिए लाइफ में, और ये ना करने का परिणाम ये था कि उस लड़के के साइकोलॉजी पर गहरा प्रभाव पड़ा और वो इंप्रूव होके अच्छे अपने आप उसने शिक्षक के रूप में डेवलप किया, एक प्रोफेसर के रूप में डेवलप किया उसने, और वो अपने जीवन में सफल बनाओ। जीवन का ये सिंपल सा फंडा है कि आप किसी के बारे में कभी भी, मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे कि जजमेंटल मत बनिए। लोग अच्छे होते हैं, लोग बुरे होते हैं, लोगों की परिस्थितियां उनके अनुसार होती हैं कि हमको सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। अपने आसपास ऐसा ऑरा बनाना चाहिए कि जो उस ऑरा के अंदर आए वो आपके जैसा हो जाए। रंग दे, ऐसा रंग बनिए कि जो संपर्क में आए सब रंगा जाए आपसे। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट।